खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। चीन भारत में घुस आया है, राहुल गांधी ने यह झूठ क्यों फैलाया है? जी हां, 5 की पंचायत में हम राहुल गांधी के इसी विवादित बयान पर चर्चा करेंगे कि आखिर राहुल ने यह दावा क्यों किया है कि चीन की सेना ने लद्दाख के भारतीय इलाके पर कब्जा कर रखा है। दरअसल राहुल गांधी 4 लेन सड़क पर बाइक चलाते हुए लद्दाख गए थे। इस गैर राजनीतिक यात्रा में राहुल गांधी ने यह बोलकर विवाद पैदा कर दिया कि लद्दाख में यह लोगों का कहना है कि चीन की सेना ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। अब सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी को 2024 की सता रही है फिक्र, इसलिए उन्होंने किया है चीन का जिक्र। सवाल यह भी है कि आखिर राहुल गांधी बार बार ऐसे बयान क्यों देते हैं जिससे चीन को फायदा मिलता है। कम से कम बीजेपी के नेताओं का तो यही आरोप है कि एक बार फिर राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस का चीनी कनेक्शन साबित हो गया है। बीजेपी का यह भी आरोप है कि जब भी हमारी सेना चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रही थी, तब भी राहुल गांधी चीनी अधिकारियों के साथ गुप्त बातचीत करने में व्यस्त थे। तो आज 5 की पंचायत में हम इसी मुद्दे पर आगे चर्चा करेंगे और उसके पहले देखते हैं कि राहुल के चीन वाले बयान पर किस तरह से मचा हुआ है राजनीति का घमासान। यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। और उनकी चाइना के साथ क्या संपर्क है, इस देश की लोगों को मालूम है। चाइना की वकालत करने वाले लोग भारत में घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। चीन हमारे इलाकों में घुस गया है, हमारे जमीनों पर कब्जा कर लिया है। श्रीमान राहुल गांधी जी छुट्टी बिताने गए, झूठ बोलने का काम ना करें। मोदी सरकार में चीन 1 इंच भी भारत का नहीं ले सकता और हमारी सेना के लोगों ने वहां उस समय मुंह तोड़ जवाब दिया जब गलवान में अतिक्रमण करने का प्रयास चाइना ने किया। भारतीय जनता पार्टी के इलेक्टेड कॉर्पोरेटर्स पहले ही बोल चुके हैं। भारतीय सेना के जनरल मनोज पांडे अभी मार्च में बोल चुके हैं। पूरा देश बोल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री को चीन को बचाना है। आपके परनाना माननीय जवाहरलाल नेहरू के समय में चीन ने 62 के युद्ध के पहले और बाद में कितनी जमीन हथियाई थी, कुछ याद है आपको? और राहुल जी ने बात कही है कि चाइना ने अपनी जमीन कब्जे में लिया है, तो उसके ऊपर प्रधानमंत्री हो या डिफेंस मिनिस्टर हो, कोई लोगों को गुमराह करने की जरूरत नहीं है, सच बताइए, यही राहुल जी का कहना है और हम भी उनसे सहमत हैं। बिना किसी अधिकृत तथ्यों के, विदाउट प्रूफ्स, विदाउट एविडेंसेस, इस तरीके की बातें जब आप कहते हैं तो वो समाज में एक भ्रम की परिस्थिति उत्पन्न करता है। ये जब भी कोई मामला उठाते हैं भारत को बदनाम करने के लिए, सेना को अपमानित करने के लिए। जिस तरीके से मानसरोवर जाने के लिए आपको चीन का वीजा चाहिए, अगर आप वो लेक देखने जाओगे तो भविष्य में हो सकता है आपको चीन से परमिशन मांगनी पड़े, तब जाकर के उस लेक को आप देख पाएंगे। जिस कांग्रेस पार्टी ने हिंदी चीन भाई भाई का माला जप के 45,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत माता की धरती को चीन को दे दिया, अपने गिरेबान में झांके।
तो सुना आपने, राहुल गांधी ने कहा है कि लद्दाख के लोगों का यह कहना है कि चीन की सेना उनके इलाके में घुस आई है और उनकी चारागाह की जमीन छीन ली गई है। लेकिन पीएम मोदी ने कहा है कि 1 इंच भी जमीन नहीं छीनी गई है, लेकिन यह सच नहीं है, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। अब राहुल के इस बयान के पीछे का सच क्या है? क्या इसके पीछे सियासत है या कुछ और राज छुपा हुआ है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं शिवम त्यागी जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वहीं हमारे साथ हैं प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। साथ ही इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने चेहरे रिटायर्ड कर्नल RSN सिंह जो रक्षा विशेषज्ञ हैं और रॉ के पूर्व अधिकारी रहे हैं, चीन की इस पूरी चाल राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं समीर चौगांवकर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो पहला सवाल उदित जी मेरा आपके साथ है कि राहुल गांधी ने आखिर ये बयान दिया क्यों? क्या इस बयान की कोई जरूरत थी इस वक्त? बहुत जरूरी है इस बयान का, जब उस क्षेत्र में राहुल गांधी जी हैं जी और जो वहां के चरवाहे हैं, वहां के नागरिक हैं, वो खुद इस बात के गवाह हैं कि चीन ने हमारी जमीन को कब्जा कर लिया। आप एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि 16-17 बार मिलिट्री के ऑफिसर के स्तर पर चर्चा हो चुकी है जी। कुछ बात नहीं है तो चर्चा क्यों हो रही है भाई? फिर कुछ बात नहीं है तो 22 जवान हमारे शहीद क्यों हो गए थे भाई? कुछ बात नहीं है तो फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक जहां इंडियन आर्मी की पेट्रोलिंग होती थी उसके ऊपर मतलब रुकावट लग गई। कुछ बात ऐसी नहीं है कि यह हम नहीं कह रहे हैं, तमाम दुनिया के स्रोत है कि अरुणाचल प्रदेश में नासा की सैटेलाइट और तमाम सारे लोगों को एविडेंस से प्रूफ हुआ कि 2 गांव बसा दिए गए हैं। अगर उसके बाद में जो 65 पॉइंट है, 66 पॉइंट में से 36 पॉइंट पर हमारी पेट्रोलिंग रोक दी गई है, ये सब बातें क्या कहती हैं? हम तो यही कह रहे हैं कि मोदी जी हम सब आपके साथ हैं। अपनी ब्रांड बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए जनता में आप अपनी जमीन को खोते जा रहे हैं। हमने अपनी इमेज बनाने के लिए नहीं किया था, चाहे पूर्व में भी किया है, जो सच्चाई है सामने। अपनी ब्रांड बनाने में या इमेज को डैमेज न हो तो आप देश का एक हिस्सा भी दे दो और झूठ बोलो और झूठ बोलो। सारा झूठ बोला जा रहा, पूरा इंटरनेशनल एजेंसी से लेकर के सब जगह पर ये बातें कही जा रही हैं, तो कंट्राडिक्ट कर दे। नासा का जो मैप है वहां पर कंट्राडिक्ट करे। वहां का अमेरिकन डिफेंस सिस्टम ने भी कहा है हमारे, और जो चरवाहे हैं, जो ग्रेजर्स है वहां पर लोकल निवासी, वो कह रहे हैं जी। तो या तो ऑल पार्टी मीटिंग विजिट करा दें, मतलब हर पार्टी के डेलीगेशन लोग चले जाएंगे देशपांग में, लद्दाख में, और वहां के लोगों से मिलकर के पूछ लें कि जहां हमारे लोग चराने जाते थे, पशु चराने जाते थे, घूमने जाते थे, वो चाइना के लोगों ने रोक दिया है। ये कर ले, कुछ तो कर लें, हम मान जाएंगे इनको। ठीक, केवल झूठ बोलना। उदित राज जी, आपने बात की कि अगर चीनी सैनिक अधिकारी और भारतीय सेना के अधिकारी चर्चा कर रहे हैं तो ये कोई नया नहीं है। हमेशा से इस तरह की चर्चाएं जो पड़ोसी देश होते हैं उनके साथ, उनकी सेनाओं के साथ होती रही है। पाकिस्तान के सैनिकों के साथ भी एक समय में चर्चा होती थी, वहां के सैनिक अधिकारियों के साथ, और ये चीन के साथ भी होती है, बर्मा के साथ भी होती है। इसमें कुछ भी नया नहीं है जिसको लेकर आप कह रहे हैं। 2020 से लेकर अभी तक 16-17 बार इंगेजमेंट हुआ है। ठीक, इतनी जल्दी या इतनी फ्रीक्वेंसी में तो कभी नहीं हुआ। ठीक है, चलिए। लेकिन एक बात बताइए कि जब भारतीय सेना ये बार बार बयान दे रही है कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है, भारत की 1-1 इंच की जमीन जो है वो सुरक्षित है, तो क्या आपकी पार्टी के नेता को और आपकी पार्टी को भारतीय सेना पर भी भरोसा नहीं है? उदित जी, भारतीय सेना वही कहेगी जो सरकार कहेगी। जयशंकर जी ने भी कहा। या बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हम आप कह रहे हैं कि भारतीय सेना सरकार, मतलब जो सरकार अगर कोई भी राजनीति की वजह से कोई भी बात कहेगी तो भारतीय सेना उसको दोहराएगी। बिल्कुल कहेगी। और एक बात है, दूसरी बात है कि जयशंकर जी खुद फॉरेन मिनिस्टर हो करके कहा था कि चाइना तो बड़ी इकोनॉमी, और चाइना से तो बड़ी इकोनॉमी से कैसे हम लड़ सकते हैं, उन्होंने भी कहा इस बात का।
ठीक। तो कितनी चीजों को आप छुपाने की कोशिश, तो छुपाया क्यों जा रहा है, यही हमारा कहना। हम जो 62 में हुआ, 65 में हुआ, उस पर छुपाया तो नहीं गया है कुछ, ये छुपाया क्यों जा रहा। अपनी मोदी जी अपनी ब्रांड चमकाने के लिए, छवि चमकाने के लिए कुछ भी कर दें, कुछ भी नुकसान क्षति हो जाए, देश की जनता मर जाए, महंगाई बढ़ जाए, बेरोजगारी बढ़ जाए, सब ठीक है। वो एक जो इमेज बिल्डिंग हुई है उससे दूरगामी परिणाम बहुत खराब है। ठीक, हमारे साथ शिवम त्यागी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। शिवम त्यागी जी, आप थोड़ा देर से जुड़े, लेकिन आपने अभी जो सुना होगा कि लगातार उदित राज जी जो है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना चाहिए, ऑल पार्टी डेलीगेशन जो है वो चीन की सीमा पर भेजना चाहिए। अगर स्थिति इतनी गंभीर है जैसा कि राहुल गांधी का आरोप है, तो सरकार इस स्थिति को स्पष्ट क्यों नहीं करती, दिक्कत क्या है? प्रखर जी, सभी को नमस्कार। वैसे तो मैं देर से जुड़ा, लेकिन मैं जानता हूं उदित राज जी के साथ अक्सर डिबेट करता आया हूं, और चाइना के मामले में तो कांग्रेस की जो लाइन होती है, तो इनके प्रवक्ता को ना बुलाकर अगर टेप रिकॉर्डर में इनकी रिकॉर्ड करके बाइट भी मंगवा ले तो वो सारी एक ही होती है। पिछले 10 साल से 9 साल से उनका यही चला रहा है। बहरहाल मैं पॉइंट पर भी जवाब देना चाहता हूं। लगातार तमाम तरह की चीजें कही गई और कहा गया कि इनकर्जन हो रहा है। सबसे पहले तो मैं बड़ा शालीनता और सम्मान के साथ इस अपने जवाब के बाद उदित राज जी से पूछना चाहूंगा कि क्योंकि वो उनका तो अच्छा संबंध है खड़गे जी से और राहुल गांधी जी से भी, जरा फोन लगाकर पूछकर बताएं कौन सी जगह पर इनकर्जन हुआ है, कहां पर इनकर्जन हुआ है, किस जगह पर हुआ है। अगर उनको कोई जानकारी हो तो कृपया करके इस देश को भी बताएं। ये रिटोरिकल बातें आकर इस देश में भ्रम फैलाकर जो है चीजों को आगे ना बढ़ाएं। एग्जाम्पल, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, जब इस देश की सेना क्लियर कट आकर आपको ऑन स्टैंड पॉइंट लगातार कहती है कि वहां 1 इंच भी जमीन नहीं गई है, तो आप मुझे बता दीजिए कि राहुल गांधी की क्या क्रेडिबिलिटी है जहां पर वो जगह का नाम भी नहीं बता रहे। अगर वो वहां लोकल से मिले हैं, स्थानीय लोगों से मिले हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि स्थानीय लोगों ने उनको जगह भी बताई होगी। अगर आप भी रिपोर्टिंग करते हैं किसी पर्टिकुलर जगह पर और जाकर पूछते हैं और कोई आपसे कहेगा कि भाई हमारा देश का ये हिस्सा पर्टिकुलर या इतनी जगह जो है किसी ने कब्जा लिया है, एक पत्रकार होने के नाते आप अनायास ही पूछेंगे उस जगह का नाम क्या है। बेसिक है ना, बेसिक। लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई जवाब, कौन सी जगह, कैसी जगह आई है, नहीं समझ में आता। लेकिन इससे एक चीज बड़ी क्लियर होती, चाइना से जो कांग्रेस का प्रेम है ना, ये इस देश में एक नारा लगा था शुरुआत में, हिंदी चीनी भाई भाई। ये हिंदी चीनी भाई भाई नहीं थे, ये कांग्रेस चाइना भाई भाई का नारा से लेकर आज हम 2023 में आ गए हैं। चाहे वो इनका कांग्रेस का जो है शी जिनपिंग की पार्टी के साथ चाहे वो एमओयू साइन करना हो, चाहे कैम्ब्रिज में जाकर चाइना की तारीफ करना हो कि वे बहुत ही अच्छा मुल्क है, चाहे चाइना के बारे में लगातार प्रोपेगेंडा फैलाना हो, चाहे गलवान के समय में उनके लोगों के साथ मिलकर जो है वहां पर डिनर करना हो, और चाहे तमाम तरह की स्थितियों में चाइना का साथ देना हो। मुझे लगता है इनको अब इस तरह की मानसिकता से निकलना चाहिए। मेरे देश में इस चीज का जवाब देने के लिए जो सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है, या फिर मैं यूं कहूं जो सबसे सही और सटीक डिपार्टमेंट है, वो मेरे देश की सेना है। मैं अपने देश की सेना की बात मानूंगा, इस देश का एक एक व्यक्ति इस देश की सेना की बात मानेगा, और माननी भी चाहिए। उसकी वजह है, आपको याद होगा जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो मेरे देश के डीजीएमओ लेवल के अधिकारियों ने आकर कहा था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है। इनके नेता जो राहुल गांधी है वो कहते हैं कि खून की दलाली है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ। एयर स्ट्राइक में कहते हैं कि 4 पेड़ गिरा दिए। अब इनसे मैं क्रेडिबिलिटी की क्या उम्मीद करूं? लेकिन मैं अपनी स्पीच को कट शॉर्ट करके सीधा आपके थ्रू एक सवाल पूछना चाहता हूं आदरणीय डॉक्टर उदित राज जी से, जिनको पार्टी में अध्यक्ष पद का लेवल माना जाता है, कि वो कौन कौन सी जगह है जहां पर इनकर्जन हुआ है। आपका समय शुरू होता है अब, बताइए। उदित राज जी जवाब दीजिए शिवम की बात का। फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तक जहां इंडियन आर्मी की पेट्रोलिंग होती थी वो बंद हो गई। नंबर देशपांग का एक एरिया के ऊपर कब्जा हो गया। नंबर 3 अरुणाचल में 2 गांव बसा दिए गए। शिवम त्यागी जी बाद में जुड़े हैं, 6-7 चीजों पर मैं बात कर दिया है, उस पर इन्होंने जवाब नहीं दिया क्योंकि वो हमारे जो सवाल थे वो सुन नहीं पाए थे। फिर भी से जिस तरह से वो साक्ष्य मान रहे हैं 3 जगह। एक बात है, लेट अस एग्री हियर कि ऑल पार्टी मीटिंग, हम प्रमुख पार्टियों के मीटिंग का एक डेलीगेशन बनाने के लिए तैयार है, केवल इंस्पेक्शन करने के लिए कि क्या हो रहा है वहां पर। एक चौथा पॉइंट है कि जो 65 पॉइंट्स हैं जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स है, उसमें 36 के ऊपर चाइना कब्जा है। तो इसी पर एग्री हो जाए
अगर हम झूठ बोल रहे हैं, हमारे नेता राहुल जी झूठ बोल रहे हैं, ठीक है शिवम जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक दौरा कर लेते हैं। जी शिवम, मैं बड़ी शालीनता और सम्मान से कहना चाहता हूं, और मैं इस डिबेट के बाद करूंगा भी। ये जो अभी जो उदित राज जी ने आरोप लगाए हैं, ये सारे के सारे आरोप वो पिछले 3 साल से लगातार रिपीट करते आ रहे हैं, और ये झूठ भी बोल रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने इस तरह की कोई बात नहीं कही है। मीडिया में जो उनका बयान आया है, उन्होंने सिर्फ इतनी बात कही है कि मैंने यहां पर स्थानीय लोगों से बात की है। उन्होंने कहा कि जहां पर वो अपने जो मवेशी जो थे उनको चलाते थे, वो जमीन चाइना के कब्जे में। अब फिंगर 4 से फिंगर 9 वाली जो ये खबर है, मुझे लगता है कि उदित राज जी का डायरेक्ट कनेक्शन कोई चाइना में होगा या कोई जानने वाला होगा, जहां से साठगांठ चलती होगी, जहां से राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदा भी मुझे लगता है उदित राज जी ही दिलवाते होंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने तो ऐसा नहीं बोला, उदित राज जी बोल रहे हैं। अब मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, गलती इनकी है नहीं, इनकी प्रॉब्लम यह है कि जब तक ये सरकार में रहे, इन्होंने चाइना को जमीनें दी हैं। ये चाइना से लगातार इस देश की सारी चीजों को लुटवाते आए हैं। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, आप याद कीजिए, अभी 2009 के आसपास एक खबर आई थी जिसमें कहा गया था कि चाइना ने लगातार इंकर्जन किया है आईटीबीपी के जवानों में। 96 के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि 2009 में आईटीबीपी के हमारे लोग कुछ जो है वो घायल हुए, उनको गोली लगी। इस बात को इंडियन एक्सप्रेस के 2 बार के पत्रकार ने छापा, एफआईआर कर दी थी उदित राज जी की पार्टी ने। कमाल बात करते, कहते हैं आज ऐसा नहीं होता है। ठीक है शिवम, और चीजों पर आना चाहता हूं, मुझे थोड़ा सा समय और दीजिए। अब मैं इनसे कहना चाहता हूं, 2008 में आपने टिया पंदक दिया, चापजी दिया, घाटी दिया, जोरावर दिया, डैम जॉब दिया, दुर्चेली दिया, सेक्टर दिया, डैम जॉब दिया, इतनी जगहें आपने चाइना को दी, और आज आप हमसे आकर इस तरह का सवाल कर रहे हैं। और एक और मैं आगे चीज कहना चाहता हूं, ये बात जरा पुरानी है, लेकिन मुझे लगता है उदित राज जी भी काफी पुराने ही हैं अब तो उनको तो याद होगी, और हो सकता है वो बच्चे रहे होंगे, मैं तो नहीं रहा। नेहरू जी के समय की बात है, जब अक्साई चीन अप्रोक्सीमेटली 44,000 स्क्वायर किलोमीटर ये दे चुके थे, तो संसद में जब गर्मा गर्म बहस चल रही थी, तो वहां पर जो है मेरे देश के उस समय के मंत्री महावीर त्यागी जी और नेहरू जी में बहस चल रही थी। तो नेहरू जी का एक कोट है, उसमें उन्होंने कहा था कि अक्साई चीन में घास का तिनका तक नहीं उगता। उस समय महावीर त्यागी ने अपनी टोपी उतारते हुए कहा था कि मेरे सर पर भी एक बाल नहीं उगता, इसको भी चाइना को दे दूं क्या? पूरा अक्साई चीन देने वाले आज जब इस तरह की बातें करते हैं, चंदा लेने वाले जब इस तरह की बातें करते हैं, मुझे लगता है देश इस चीज को समझता है। बट फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हो तो बेटर है कि आप उसको इस देश को दें और बताएं। ठीक है, हमारे साथ चूंकि राजनीतिक बहस बहुत गर्मा गर्म हो गई और RSN सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ भी हैं और भारत की खुफिया एजेंसियों से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको यहां पर मैं इन्वॉल्व करना चाहूंगा। अभी तक आपने जो दोनों पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं की बातचीत सुनी कि उदित राज जी जगह तक बता रहे थे यहां तक हुआ है, लेकिन राहुल गांधी जब लद्दाख गए इतना बड़ा आरोप लगाया तो उन्होंने कोई पिन पॉइंट जगह नहीं बताई, वो गांव नहीं बताया, वो कस्बा नहीं बताया कि जहां पर चीनी सैनिक घुसाए हैं, वो इलाका नहीं बताया। आपने जो पूरी बहस सुनी है, इसको देखकर आपको लगता है क्या स्थितियां वहां पर उस बॉर्डर पर क्या हो सकती हैं? मैंने तो बता दिया था कहां पॉइंट्स हैं। नहीं, लेकिन राहुल गांधी जी ने नहीं बताया ना उदित जी कि किस गांव पर किस जगह पर कब्जा है। ठीक है, RSN सिंह साहब को सुन लेते हैं, RSN सिंह साहब को सुन लेते हैं। पूरे जगह का वर्णन नहीं करें कि देखिए दिक्कत ये है ना उदित जी, दिक्कत ये है कि राहुल गांधी की हम लगातार देख रहे हैं उनकी तौर तरीकों को, कि वो कह देते हैं कि 2 लड़कियों ने बताया कि उनके साथ बलात्कार हुआ, नाम बताते नहीं है, जगह बताते नहीं है, घटना बताते नहीं, तो इस तरह के ना वेग से आइडिया के आधार पर कोई भी आरोप लगाने की उनकी एक आदत सी बन गई। RSN सिंह साहब, 2 करोड़ रोजगार मिल गया, झूठ बोलने की अब अभी बातचीत चल रही है चीन से रिलेटेड, आप बेरोजगारी पे पहुंच रहे हैं। देखिए उदित जी और भी मेहमान है, RSN सिंह साहब हमारे साथ हैं। आपने जो पूरी बहस सुनी, आपने मेरा सवाल भी सुना होगा। RSN सिंह जी, आपको क्या लगता है कि ग्राउंड जीरो रियलिटी क्या हो सकती है वहां की? नहीं, जहां तक छुपाने की बात है तो एक भू राजनीतिक विद्यार्थी, जियोपॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजी के विद्यार्थी के नाते मैं इतना कह सकता हूं कि जो छुपाया जा रहा है और जो देश जानना चाहता है कि वो 2000 अगस्त के MOU में कि क्या मतलब उसके प्रोविजंस क्या है, या वो तस्वीर तो किसी कांग्रेस में ही किसी एक देशभक्त, उसका नाम भी जानता हूं मैं, उसने इसको सार्वजनिक किया, वरना ये सार्वजनिक भी नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि ये 26/11 के जस्ट 2 महीने पहले ये सब कुछ होता है, और दुनिया का कोई भी जो जेन्युइन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है वो इस बात को ये नहीं कह सकता कि चीन को 26/11 के बारे में पता नहीं होता, क्योंकि इतना बड़ा अगर निर्णय लिया पाकिस्तान ने तो चीन की सहमति से लिया होगा। तो क्या कहीं जो लोग वहां MOU साइन कर रहे थे चीन के साथ 26/11 का, तो कहीं योजना तो नहीं बना रहे थे?
तो देश जानना चाहता है, ये देश जानना चाहता है कि एक चोर के माफिक डोकलाम क्राइसिस में राहुल गांधी क्यों छुप छुप के पाकिस्तान के दूतावास में जा रहे थे। देश आज तक उसको नहीं पता है। देश को यह नहीं पता है कि जब ये मानसरोवर यात्रा में गए तो वहां ये चीनी मंत्री उनसे मिलने आए थे, वहां पर क्या बात कर रहे थे। ठीक है, तो देश तो बहुत कुछ जानना चाहता है, और जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलता है तब तक हम और आप जैसे लोग, हम बिल्कुल, हमारा ये हक बनता है कि हम आप पर देशद्रोह का आरोप लगाएं। पहली बात। दूसरी बात सुनिए, ये आप हो चाहे किसी की सरकार हो, एक जिम्मेदारी दी जाती है फौज में, और मैं उस इलाके में मैंने नौकरी की है। और उदित नारायण साहब, ये राजनीति नहीं है कि आज आप कल भाजपा में थे और आज कांग्रेस में और कल फिर कहीं जा सकते हैं। और ये भी मेरे से लिखवा लीजिए कि आप गारंटी नहीं दे सकते कि आप कांग्रेस में ही रहेंगे, लेकिन हिंदुस्तान का जो फौजी जो है उसकी जिम्मेदारी होती है वो 1 इंच भी जमीन, 1 इंच भी भारत मां की जमीन के साथ सौदा नहीं कर सकता है। आप भारत मां के साथ सौदा कर सकते हैं, तो ऐसा इल्जाम मत लगाइए। और जो आप कह रहे हैं ना, शायद आप पढ़े लिखे आदमी है, शायद इनकम टैक्स से राजनीति में आए, पता नहीं कौन सी रूट से है, मैं वो नहीं जानता हूं। बट एक चीज बताइए कि जमीन कैसे ली जाती है पहाड़ों में, ये समझा दिए। टेस्पांग क्या क्या कहीं से आपने सुन लिया, पेट्रोल। अब पेट्रोलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है ये समझाइए हमको। पेट्रोलिंग पॉइंट पे चीन बैठा होता है, क्या होता है बताइए ना। हाउ डू यू डोमिनेट एन एरिया इन द माउंटेन्स? और अगर नहीं मालूम है तो ये गंदी, ये अपनी गंदी जुबान से ये गंदी बातें मत बोलिए। आप भारत की फौज पे इल्जाम लगा रहे हैं, आप भारत की फौज पे इल्जाम लगा रहे हैं। पहले जवाब ये मुझे बताओ। ठीक, उदित राज जी, आप जवाब देना चाहेंगे कर्नल आर एस सिंह की बात का? अब ये दलाली, इतना दलाल, कितना मिला है दलाली को। देखिए उदित राज जी, नहीं प्लीज देखिए, आप इतने वरिष्ठ अधिकारी रहे। नहीं, सुनिए उदित जी, एक मिनट, सब शांत हो जाए, सब शांत हो जाए। नेशनल टीवी में उदित राज जी के लिए बोल रहे हैं, अथॉरिटी कौन देता है? सब शांत हो जाए, उनको भी शांत कराना चाहिए जब उदित राज जी के लिए बोल रहा है। ये गंदी जुबान कह सकते हैं तो जो जिस भाषा में जवाब देगा उस भाषा में जवाब लेगा। जो जिस भाषा में प्रयोग करेगा उस भाषा में जवाब लेने को तैयार है। Who is he to abuse a political party leader? Who is he? अरे सुनिए उदित राज जी, Who is he? प्रोफेसर साहब, एक मिनट, आप भी आपके पास ही आ रहा हूं मैं, इसके बाद आप ही के पास आ रहा था। उदित राज जी शांत हो जाइए। आप एक वरिष्ठ नेता हैं, इतने वरिष्ठ अधिकारी रहे, प्लीज उदित राज जी प्लीज। ठीक है। अब मैं अभी सभी मेहमानों से निवेदन करूंगा, चाहे वो कर्नल आर एस सिंह साहब हो, चाहे वो वरिष्ठ नेता उदित राज जी हो, भाषा का संयम रखें, बहस को अच्छी दिशा में ले जाएं। ठीक है आर एस सिंह साहब, आप भी शांत हो जाइए। ठीक है, आप लोगों की बात प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी बहुत देर से सुन रहे हैं। भुवन भास्कर जोशी जी, अगला सवाल मेरा आपसे, समाजवादी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं। उदित जी, आपके सहयोगी संगठन के एक पार्टी के नेता से मैं सवाल पूछ रहा हूं, कृपया मुझे उनसे सवाल पूछने दीजिए। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, ऐसा पैनल रखेंगे तो हम नहीं आएंगे। ठीक है, सिविल आदमी को लाइए, पढ़ा लिखा आदमी को लाइए। उदित जी, हम बात से थोड़ा आगे बढ़े। उदित जी बहस देखिए, उदित जी देखिए, दर्शकों का समय खराब हो रहा है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं दोनों से ही निवेदन कर रहा हूं कि भविष्य में हम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे और आपस में एक अच्छी बहस करेंगे, सार्थक बहस करेंगे। ये दूरदर्शन है, यहाँ पर इस तरह की बहस नहीं की जाती है।
कर्नल सिंह प्लीज, कर्नल सिंह प्लीज, बहस को आगे बढ़ाते हैं। कर्नल सिंह आप रुक जाइए, ऐसे तो बहस ही नहीं हो पाएगी ना। इसी मुद्दे को हम पकड़ कर बैठ गए तो हम बात को कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखिए आप क्यों कोई बात दोहरा रहे हैं? कर्नल सिंह पीसीआर से निवेदन करते हैं दोनों की आवाज को डाउन कर दिया जाए, दोनों की आवाज को डाउन कर दिया जाए। अगर आप लोग शांत नहीं होंगे तो डाउन करना पड़ेगा मुझे आप लोगों की आवाज को। कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस में, पता नहीं अगला पड़ाव कहां होगा और देश की सेना के बारे में बोलेंगे। ठीक है, हमारे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहस थोड़ी गर्मा गर्म हो गई है, आपको देर से मौका मिल पाया, माफी चाहता हूं। प्रोफेसर साहब ये बताइए कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया भारतीय सेना को, उसका कहीं ना कहीं उससे मनोबल टूटता है और देश की राजनीति की जो दिशा थी अचानक एक दूसरी तरफ चले गई और चर्चाएं कहीं और होने लगी। पहले मुझे लगा था कि यह बयान जो है वो सिर्फ कांग्रेस का हो सकता है और I.N.D.D के और ए के बाकी पार्टियों का नहीं हो सकता है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो हमने अखिलेश यादव का बयान सुना आपकी पार्टी के नेता, वो तो इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि जैसे पैगोंग झील के लिए वीजा लग सकता है, ठीक वैसा ही वीजा जैसा मानसरोवर यात्रा के लिए लगता है, वैसा पैगोंग झील के लिए वीजा देना पड़ सकता है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की बातें ठीक है? क्या इस तरह के बयानों से सेना का मनोबल नहीं टूटता है? देखिए 2014 से जब से आदरणीय मोदी जी की सरकार आई है, एक झूठ बोलने का और जुल्म में फेंकने का एक ऐसा वातावरण पूरे देश में चल रहा है। उसको जानने के लिए आज के विषय पे मैं आऊंगा, लेकिन आप 2014 में और 2019 का इनका मैनिफेस्टो अगर आप पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा कि झूठ बोलने में इनकी महारत हासिल है। और अभी अभी आपने आज की घटना को मैं आना चाहता हूं, लेकिन क्या यह भी सच नहीं है कि मणिपुर की घटना को भी छुपाने का पूरा प्रयास करा गया? वो एक वीडियो ना आता तो वहां का सच सामने नहीं आ पाता। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं चाइना के बारे में, जो आज आपने बहस चलाई है, दर्शकों का कीमती समय खराब ना हो, मैं बिल्कुल उसी मुद्दे पर आना चाहता हूं। हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था चाइना भारत का नंबर 1 दुश्मन है। ये बात उन्होंने कहा था और माननीय मुलायम सिंह जी ने फौजियों के लिए क्या बात करी? आज जो उनका शव आ रहा है वो माननीय मुलायम सिंह जी की देन है। उनके सम्मान पूर्वक उनका शव घर पर आता है। इस परिपाटी को लाने में माननीय मुलायम सिंह जी का रक्षा मंत्री के रूप में योगदान रहा। अब आ जाता हूं मैं, आज हमारे नेता ने जो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बात कही है, उन्होंने कहा जिस प्रकार मानसरोवर यात्रा के लिए चाइना का हमें वीजा लेना पड़ता है, तो इस प्रकार क्या उस झील के लिए भी वीजा लेना पड़ेगा? ये हमारी चिंता है और इस राष्ट्र की चिंता करना ये हमारा एक पॉलिटिकल पार्टी होने के कारण हमारा दायित्व बनता है। और अगर राहुल गांधी जी ने प्रश्न उठाए हैं तो क्यों ना ये सरकार के इंटेलिजेंस के फेलियर के रूप में, रक्षा मंत्रालय के फेलियर के रूप में, ये कोई भी व्यक्ति, कोई भी इस देश के 140 करोड़ का व्यक्ति, कोई भी इस देश की सेना पर शक नहीं कर सकता। सेना ऐसी है जब हम वो लोग कष्ट में होते हैं तभी 140 करोड़ लोग सोते हैं। इसलिए अगर किसी ने प्रश्न करा है इस सरकार से तो इसको ना समझा जाए सेना पर प्रश्न। इन दोनों में अंतर करने की आवश्यकता है। तो सेना पर तो अगर आपको सरकार की बात पे भरोसा नहीं है तो सेना की बात पर तो प्रोफेसर भरोसा होगा ना आपको? तो सेना तो बार बार कह रही है कि 1 भी इंच जमीन जो है वो हमारी सुरक्षित है, 1-1 इंच जमीन सुरक्षित है। फिर आपको ये बात वही होगी ना कि आपने इतनी लंबी बात की, लगातार आरोप लगाते रहे और आखिरी में आपने धीरे से कह दिया कि नहीं हमें सेना पर भरोसा। ये कैसा भरोसा है? खैर, समीर चौगावकर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत माफी चाहता हूं समीर साहब, पूरे आधे घंटे हो चुके हैं और आप तक मैं नहीं पहुंच पाया। समीर जी ये बताइए कि ये पूरी बहस भी आपने सुन ली, राजनीतिक बहस भी सुन ली, कर्नल RSN सिंह की भी बात आपने सुन ली। मेरा सवाल थोड़ा आपसे अलग है इस बहस में, हम चर्चा कर रहे थे उससे अभी तक, कि जो राहुल गांधी का यह बयान है, क्योंकि 2024 का चुनाव आने वाला है, क्या इसीलिए चूंकि 2024 की फिक्र है इसलिए चीन का जिक्र है? कुछ ऐसा तो नहीं है इस बयान के पीछे? देखिए, राहुल गांधी के बयान राहुल गांधी कैसे देते हैं, कब देते हैं, किस पर्पस से देते हैं, राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं जानता। वो तथ्यहीन बयान होते हैं और देश को भ्रामक करने वाले बयान होते हैं। और बयान देने के बाद वो खुद भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या बयान दिया था।
जैसे कैम्ब्रिज में उन्होंने कह दिया था कि चीन बहुत शांतिप्रिय देश है, फिर देश में आके कहने लगे कि चीन ने हमारी जगह पे कब्जा कर लिया। मैं उदित राज जी के एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। उदित राज जी ने कहा था कि कमांडर स्तर पे जो बातचीत हो रही है, जो पहले कभी बातचीत नहीं, पे सरकार को उसकी जानकारी देना चाहिए। तो मैं उदित राज जी को बता देना चाहता हूँ कि AK एंटोनी जो कांग्रेस के रक्षा मंत्री थे, उन्हें लोकसभा में कहा था कि चीन के साथ कमांडर स्तर की 4 बार बातचीत कांग्रेस के समय में हुई थी, 2014 से लेकर 2014 के बीच में। और उन्होंने लोकसभा में इस बात का जिक्र किया था कि चीन से हमारी बीच बीच में कमांडर स्तर की बातचीत होती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार मोदी सरकार कमांडर स्तर की बातचीत कर रही है चीन के साथ। और मैं तो यह कहना चाहता हूं कि चीन के साथ 43,000 वर्ग किलोमीटर की जगह गंवाने वाली कांग्रेस आज तक उस जगह को वापस लेने के लिए उन्होंने क्या किया। जवाहरलाल नेहरू रहे, उसके बाद इंदिरा गांधी आई, राजीव गांधी आए, नरसिम्हा राव आए, उसके बाद मनमोहन सिंह के 10 साल की सरकार रही। उन्होंने एक बार भी क्या बैठक करी है वहां पर जाकर, या चीन को आमंत्रित किया, या चीन से कहा है कि हमारी जगह में लेना है, उसके लिए कोई कार्रवाई की है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाई, उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो लगातार विकास हो रहा है, उसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी बताना चाहते हैं कि भाई जो विकास हुआ है वो पहले हुआ था। आज देखिए, राहुल गांधी 4 लेन पर बड़ी आराम से मोटरसाइकिल चला रहे हैं, किसकी देन है? आज वहां केंद्रीय यूनिवर्सिटी बन चुकी है। वहां पर जिस लद्दाख का बजट 1000 करोड़ रुपए बजट होता था, इसी साल निर्मला सीतारमण ने 5000 करोड़ का बजट लद्दाख के लिए सैंक्शन किया है। आज लद्दाख में बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, पर्यटन का टूर बन रहा है। आज आदमी आराम से जा रहा है, और आज राहुल गांधी इतने आराम से लद्दाख घूम रहे हैं। तो भारतीय सेना ही जिसके कारण वहां इतने निर्भीक होकर वो घूम पा रहा है। और मैं तो अपने भारतीय नागरिक होने के नाते मैं अपनी सेना पे भरोसा करता हूं। और 10 मार्च को भारतीय सेना ने जो बयान दिया था चीन को लेकर, मैं उस पर भरोसा करता हूं कि हमारे किसी भी पेट्रोलिंग पॉइंट पे चीन का कब्जा नहीं है और पूरी तरह से जगह हमारे कब्जे में। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय सेना का बयान सर्वोच्च होना चाहिए, वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। तो भारतीय सेना ने अगर जब कह दिया है कि चीन ने इस तरह की कोई घुसपैठ नहीं की है, तो मैं इस बात को मानता हूं। देश की 140 करोड़ की जनता भी देश की सेना के साथ है और उसके बयान को सर्वोपरि मानती है। ठीक है, उदित राज जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तो आपने समीर साहब की बात सुनी होगी कि क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर इस तरह से कांग्रेस के नेताओं का बयान आया हो। हमने देखा सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी तब उस समय क्या हुआ था, जब एयर सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब किस तरह के बयान आए। तो ये आदतन इस तरह के बयान दिए जाते हैं, या इसके पीछे कोई राजनीतिक सोच होती है, या कोई समझ की कमी है कांग्रेस के नेताओं में, किस तरह के बयान दे देते हैं? क्योंकि आरोप पहली बार का लगातार लग रहे हैं उदित जी। देखिए, मेरे एक सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया जी, और ये बात सेना की नहीं, बात पॉलिटिकल स्टेटमेंट, गवर्नमेंट के बयान की बात हम कर रहे हैं। ठीक, आप अरुणाचल प्रदेश के बारे में फिंगर 4 से लेकर 4A, तो भाई ऐसा है कि ऑल पार्टी मीटिंग का डेलीगेशन ऑर्गेनाइज कर दे। आप चाहे और लद्दाख का है, या फिंगर 4 से लेकर 8 तक का है, देशपांग का है, अरुणाचल का है, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। एक दूसरी बात है कि एंटोनी जी ने कहा तो 4 ही बार हुआ था, यहाँ तो 16-17 बार हुआ। फ्रीक्वेंसी की बात है, मैंने ये नहीं कहा कि पहले नहीं होता था। तीसरी बात है, उन सैटेलाइट्स को, गांव जो बसे हुए सैटेलाइट को सब जगह दिखाया गया, उसका खंडन आ चुका उदित जी। आप उसको तीसरी बार कह रहे हैं, नहीं बात करते हैं आप। भारतीय सेना उसका खंडन कर चुकी है, भारतीय सेना उदित जी उसका खंडन कर चुकी है। देखिए, सारे अखबारों ने छापा। दूसरी बात है कि सेना के आड़ में राजनीति नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, भारतीय सेना के आड़ में राजनीति नहीं होना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात बोली आपने। एक करते हैं सेना को ढाल की तरह करते हैं, जबकि सेना को इस राजनीति में घसीटा नहीं जाना चाहिए। ठीक, एक बात है। दूसरी बात, लास्ट एक बात है, जो हमारे 22 लोग शहीद हुए थे, मारे गए थे, क्या हमारे लोग उनके क्षेत्र में गए थे मरने के लिए? पहले शुरुआत तो उन्होंने, चाइना ने किया था, या वो क्या हमारे क्षेत्र में वो आकर के मारे थे? ये बता दीजिए। अगर हमारे क्षेत्र के लोग, उदित जी, आपने अपनी बात कह ली, चाइना के बॉर्डर के, मुझे लगता है आपने अपनी बात कह दी है। तब मारे गए कि यहाँ आकर के अंदर हमारे क्षेत्र में तब मारे गए, बता दीजिए। ठीक है उदित जी, बात है कि आगे से पैनल में जो भी लाइए संभ्रांत व्यक्ति आए। उदित जी की बात से वो बात मत छेड़िए प्लीज। उदित जी, वो जो भी बुरा एपिसोड था वो गुजर चुका है, बात को हम आगे बढ़ाएं। सिंह साहब प्लीज, आपकी पृष्ठभूमि मालूम है, कितने सिंह साहब प्लीज, मैं आप दोनों का बहुत सम्मान करता हूं, आप बहुत दोनों सम्मानित है, प्लीज
दोनों ही नहीं है वो सम्मानित। लोग नहीं चाहिए जो कि सिंह साहब प्लीज देखिए, फिर से उसी बात को ना दोहराएं। सिंह साहब देखिए, हम सभी सम्मानित भाषा का इस्तेमाल करें, चाहे वो मैं बात उदित राज जी से भी कह रहा हूं, सिंह साहब मैं आपसे भी कह रहा हूं, प्लीज मेरा निवेदन है, स्वीकार करें। ठीक है, हम बात को आगे बढ़ाते हैं। शिवम जी आपने बात फिर सुनी उदित राज जी की, मैं आपसे सवाल पूछूं। स्ट्रीट में गुंडे लड़ते हैं आपस में। अरे उदित राज जी मेरा सवाल तो सुन लीजिए, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं। क्या बात है? उदित जी मेरा सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि 22 लोग जो है भारतीय सैनिक शहीद हो गए, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए उदित राज जी, सिंह साहब प्लीज। उदित जी आपने कहा कि भारतीय 22 सैनिक शहीद हो गए, लेकिन आपने यह नहीं बताया कि इस झड़प के अंदर 80 चीनी सैनिकों को मारा है भारतीय सैनिकों ने। उनकी कब्र की तस्वीरों की सैटेलाइट इमेज भी आई थी। आपको नासा की इमेज दिखाई देती है जिसके अंदर वो गांव तथाकथित तौर पर बसे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको चीन का कब्रिस्तान नहीं दिखाई दिया जिसमें भारतीय फौज से मौत मिलने के बाद चीनी सैनिक। शिवम जी लोगों को नहीं दिखाई देता है। शिवम जी उदित जी ने 3 सवाल उठाए, तीनों सवाल का जवाब दीजिए। शिवम जी ठीक है, उदित जी आपकी बात का जवाब शिवम दे रहे हैं। राहुल गांधी संभ्रांत है, शिवम बोलिए। इनको नहीं दिखाई देता है। मैं सबसे पहले तो एक चीज कहना चाहता हूँ कि आपने पूछा कि इस तरह के बारंबार के स्टेटमेंट। उदित जी आपने सवाल उठाए, शिवम देव जवाब दे रहे हैं। कहिए कि पहले हमने मारा है। एक भी सवाल का जवाब ठीक है, ठीक है। अभी शिवम के पास मौका है, वो आपके सवालों का जवाब देते हैं कि नहीं देते हैं। शिवम दिस इज अनबिलीवेबल। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं कि जो आपने शुरुआत में ही उदित जी से पूछा कि जो बार बार आप शूट स्कूट वाला मामला करते हैं, सवाल पूछकर भाग जाते हैं, इसका आधार क्या है? डिस्टेबल क्यों? इसका आधार वो कागज है जिस पर ये कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं। देश के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था कि हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टी का विदेश की किसी पॉलिटिकल पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट ये अपने आप में एक नई चीज है, इसकी क्या आवश्यकता है? उस डॉक्यूमेंट की कॉपी हिंदुस्तान में अभी किसी के पास नहीं है। ये बार बार जो राहुल गांधी चाइना को और चाइना राहुल गांधी को कवर फायर देता है ना, इसी वजह से, क्योंकि वही कॉन्ट्रैक्ट के तहत बंधे हुए ना। उदित राज जी, अब आप मुझे एक चीज बताइए। सबसे पहले तो मैं आपसे भाषा के लिए बहुत ही शर्मनाक ये बात है जिस तरीके से ये बार बार मेरे देश के सैनिकों को मर गए नहीं होता है। उदित राज जी, अगर सेना में सर्व नहीं किया है तो कम से कम उसका सम्मान तो रखिए। मैंने सेना में सर्व नहीं किया, लेकिन मैं भी खून इस बात को सुनकर खोल रहा है जो बार बार ये मर गए, क्या होता है ये? आप शहीद कहिए ना, यही काम क्या तरीका है? अरे तो दिक्कत हो जाएगी भाई। आपके गवर्नर ने कहा कि शहीदों को आपने मरवाया, आप कुछ भी कर सकते हैं भाई, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है शिवम अपनी बात जारी रखिए, इससे समय की खराबी होगी, अपनी बात आप कह नहीं पाएंगे। मैं अपनी बात तभी जारी रख पाऊंगा, मैं स्काइप से जुड़ा हूं, मुझे पता है मेरी आवाज नहीं जाएगी, फायदा क्या? मैं उस नहीं, आपकी आवाज बहुत बुलंद तरीके से आ रही है, निश्चिंत रहिए। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। ठीक, कर्नल RSN सिंह साहब ने यहां पर भी इस बात को बताया। आप इस तरीके से दलाली इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। आप यहाँ पॉलिटिकल पार्टी में है ना, तो पॉलिटिकल पार्टी में है तो मर्यादा के साथ बात कीजिए ना। अरे शिवम, इनको कौन हक देता है? इनको कौन हक देता है? RSN सिंह को हक एक पूर्व सांसद के साथ बदतमीजी करेंगे क्या? शिवम, इनको कौन हक देता है बताओ मुझे? ये RSN सिंह को कौन हक देता है? ये पूर्व सांसद के साथ बदतमीजी करेंगे क्या? इनको देश का कानून याद किया देता है क्या? कैसी बात करते हो? डबल स्टैंडर्ड की बातें करते हो? डबल स्टैंडर्ड है शिवम तुम्हारा, डबल स्टैंडर्ड शिवम तुम्हारा। आपने RSN सिंह को क्यों नहीं बोला? एक वरिष्ठ सांसद रहे हो, उनके लिए नहीं बोलते, डबल स्टैंडर्ड बोलते हो आप। शिवम, डबल स्टैंडर्ड भाजपा। शिवम जी, अगर आपको उदित जी को टोकना है तो RSN सिंह को भी टोकना चाहिए। RSN सिंह की भाषा कैसी है ये देखिए, एक पूर्व सांसद को कैसे बोल रहे हैं। ठीक है शिवम, वो बात खत्म हो चुकी है, बहस आगे बढ़ चुकी है। शिवम, आप अपनी बातों कहिए और जो आपसे सवाल पूछे उदित राज ने उनका जो सिलसिलेवार तरीके से जवाब दीजिए प्लीज। मेरा आपसे, मैं फिर से शालीनता से एक बात कहना चाहता हूं, अगर उनको आपने 15 मिनट दिए, मुझे नहीं चाहिए 15 मिनट, मुझे 3-4 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिए। अगर आप सभी से निवेदन है शिवम को बीच में इंटरप्ट ना करें, 3 मिनट अपनी बात करने दीजिए। ठीक है शिवम, मुझे क्या बोलना है वो मैं डिसाइड करूंगा, उनको क्या बोलना है वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात कही आप डिसाइड करें।
थैंक यू। अब मैं आगे आना चाहता हूं। जो बार बार इस बात को कहा जा रहा है फिंगर 4 से फिंगर 9, फिंगर 4 से फिंगर 9, मुझे लग रहा है आज इनको नया नया फिंगर के बारे में ज्ञान आया। जब राहुल गांधी ने बोला नहीं तो उन्होंने क्या इसको फोन लगाकर कहा है, हेलो उदित जी, फिंगर 4 से फिंगर 9 के बीच में हुआ है, कैसी बातें हैं, कुछ तर्क है क्या इस बात पे? और मैं फिर से एक चीज कहना चाहता हूं, बात बहुत साफ है। मैं इस देश की सेना और सेना की स्टेटमेंट को मानता हूं। सेना कोई पॉलिटिकल बॉडी नहीं है और उदित राज जी को यह समझ लेना चाहिए, ये वही सेना है जो नेहरू जी के समय में भी सर्व करती थी, शास्त्री जी के समय में भी सर्व करती थी, राजीव इंदिरा जी के समय में भी सर्व करती थी और और आज प्रधानमंत्री जी के समय में भी इस देश को सर्व करती है। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति बायस नहीं है भाई, वो इस देश के लिए है, इस देश के लिए लड़ रहे हैं। और आप यहां पर आकर कहते हैं हम सेना से सवाल नहीं पूछ रहे। जब आप एक झूठा बयान सेना से संबंधित देते हैं तो सीधा सीधा आप इस देश की सेना पर और इस देश की सेना की अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं जो आपकी हैसियत के बाहर है। आई एम सॉरी टू से बट दैट्स द रियलिटी। अब मैं आगे आना चाहता हूं, आप मुझे एक चीज बताइए, मैं सारी चीजें दे रहा हूं, रेफरेंस दे रहा हूं, कौन सी जमीन किस किस समय पर हुई, मैंने एक एक चीज का जवाब दिया। अगर राहुल गांधी इतनी कन्विंसिंग है और उनको इतना ज्यादा पता है जो यहां पर उदित राज जी बैठकर बोल रहे हैं, वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कॉन्फिडेंटली कहें आकर के हाँ ऐसा हुआ है। देखते हैं फिर उनको, देखते हैं किस तरीके से वो करते हैं, क्या बोलते हैं, कितनी रियलिटी है। ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि बार बार जबरदस्ती इस देश में अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की जा रही है और सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर और आज गलवान से लेकर और आज इंकर्जन की अगर बात हो रही है तो इस देश की सेना को डिस्क्रेडिट करने की बात की जा रही है। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी सेना जो दुनिया में सबसे बहादुर है, उसके बारे में जब इस तरह की बातें कोई भी नॉन क्रेडिबल प्रवक्ता आकर इस तरह की भाषा बोलता है तो माफ कीजिए, ये अपने आप में बहुत ही दुखद है। जो चाइना से चंदा लेकर अपना घर चलाते हो, जो चाइना से एमओयू साइन कर आते हो, जो चाइना से धोखा खाते हो, वो कम से कम इस देश की सेना पर तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। दैट्स इट। अब आप आराम से बोल सकते हैं। ठीक है प्रोफेसर जोशी, आप इस बारे में क्या कहेंगे? अभी तो शिवम ने सारी बातों का जवाब दिया या आपको लगता है कुछ बातें छूट गई? देखिए इसका जवाब का देने का मौका देना। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए पूरे आज इन्हीं के राज्यपाल पूरे देश को बताने का काम कर रहे हैं कि जो पुलवामा जो हमला हुआ था वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजक था। ये क्या देश नहीं जानता? ये देश किस तरह की बात कर रहे हैं? देश नहीं, आप ये किस तरह की बात कर रहे हैं प्रोफेसर जोशी? आप प्रोफेसर हैं, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? शिवम अपने टाइम में तुम बोल रहे हैं, हमारे टाइम में आपको कोई अधिकार नहीं है। आपको कोई प्रोफेसर जोशी, आपको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन आप कुछ भी ऐसा नहीं बोल देंगे जो भारतीय सेना के लिए अपमानजनक हो। कृपया इस तरह की चीजें ना बोलें। बाकी आप बोलने के लिए आजाद हैं, ये मेरा आपसे निवेदन है। शिवम, अरे ये इस तरह के बयान, ये तो वही बात हो कि आपके नेता कहते हैं बलात्कार के मामले में अरे लड़के हैं, गलती हो गई, आप तो उसी परिपाटी को निभा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बोलने क्यों नहीं दे रहे? वो जो बोल रहे हैं उदित जी, वो जो बोल रहे हैं वो उसी तरह की बात बोल रहे हैं जो मुलायम सिंह यादव बोलते रहे थे कि लड़के गलती हो जाती है। उसका भी विषय ले लो, मैं उसके वास्ते जी आपकी बात का जवाब। भारतीय सेना का अपमान करने के लिए इस मंच का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी शिवम कह रहे थे कि मेरे टाइम में नहीं इंटरफेयर करेंगे, तो शिवम अपनी मर्यादा भी सीखो। और आप नहीं बोल रहे थे कि आप मर्यादा याद आ गई? 2 मिनट में मर्यादा याद आ जाती है जब अपने आप। सुनिए शिवम, मैं बोलूं नहीं बोलूं? प्रोफेसर जोशी मेरी बात सुन लीजिए। शिवम ने इंटरप्ट किया ही नहीं किया, मैंने तो आपको इंटरप्ट किया है। ठीक है, कृपया इस तरह की बातें इस मंच से ना करें। बाकी आप अपनी बात कहने के लिए आजाद है, रखेंगे। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चलो वो आरोप तो उनके राज्यपाल के बीच का मामला था और राज्यपाल भी नहीं के थे, उन्होंने लगाया, मैं उस विषय पे नहीं आना चाहता। आज सरकार किसकी है? सरकार भारतीय जनता पार्टी में है। माननीय राहुल गांधी जी ने अगर कोई बात रखी है, सरकार उसकी जांच कराए और जांच कराए, देश को जवाब देना है। ये सैनिकों से जवाब नहीं है, ये देश जवाब पूछना चाहता है उन लोगों से जो लोग, आपने कहा ना कि 22 लोग शहीद हो गए, 20 लोग हमारे शहीद हो गए, 80 उनके शहीद हुए। इसका मतलब वहां पर उनके शहीद नहीं हुए, उनके मारे गए। नहीं, एक बेसिक तो भाषा सिर्फ मेरे देश का सैनिक शहीद होता है, दुश्मन मारा जाता है। की बात है शिवम, अपने सैनिकों को मरा बता तो उनको कौन कह रहा है? शिवम मरा किसने कहा? और ये जो आप चीन के सैनिकों को शहीद नहीं बोलेंगे, चीन के सैनिकों को शहीद नहीं बोलेंगे। अब मेरे को अपने स्वास्थ्य में टाइम दीजिए आप एक्स्ट्रा। ठीक है, बोलिए। मुझे टोक रहा है बार बार। 20 सैनिक हमारे शहीद हो गए, 80 उनके मारे गए। इसका मतलब ये सरकार झूठ बोलने का काम कर रही है कि वहां पर ऑल इज वेल। ऑल इज वेल नहीं हो सकता। हम उनके मारे गए, हमारे शहीद हो गए, ये बात सत्य है, लेकिन ऑल इज वेल नहीं है बॉर्डर पे। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल में कहना चाहता हूं। वहां पर कोई ना कोई स्थिति खराब है।
देश प्रश्न पूछना चाहता है, ये देश का सवाल है और पॉलिटिकल पार्टी को देश की सरकार से सवाल पूछने का हक हमें लोकतंत्र देता है। ये बात ये हम पूछेंगे। और रही बात सैनिकों की, इस देश के सैनिक ऐसे हैं 140 करोड़ लोग सोते हैं तब वो जगह होते हैं। इस पर आप मेरे को मिक्स मत करवाइए, इस पे हमारी भी जिम्मेदारी है, कांग्रेस की भी जिम्मेदारी है, भाजपा की भी जिम्मेदारी है, पूरा देश सैनिकों के साथ है। और एक और बात कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप सेना से रिटायर हो जाए, आप सम्मान के पात्र हैं। एक व्यक्ति ने सार्वजनिक जीवन और अपना एक प्रशासनिक जीवन जिया, वो भी सम्मान के बराबर पात्र है। ठीक है, फिर वही बात बार-बार कर रहे हैं, वो बात उनका सम्मान नहीं है। बार-बार क्यों आप सब लोग उस बात को निकालें? कर्नल आरएसएन सिंह साहब, मैं अगला सवाल मेरा आपसे है, और सवाल यह है कि चूंकि आप खुफिया एजेंसियों से भी जुड़े हुए हैं और लगातार ये बात आप अलग अलग मंचों से कहते रहे हैं कि चीन एक प्रॉक्सी वॉर जो है भारत के खिलाफ छेड़ रहा है, तो क्या ऐसे में जो भारत की सियासत इस दौर में है, तो क्या जो चीन का प्रॉक्सी वॉर है वो उस सियासत का फायदा उठा सकता है? कर्नल सिंह। नहीं, मुझे पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि ये जो MOU साइन हुआ था जी, ये चाइना के इंटरनेशनल लियाजन डिपार्टमेंट के साथ साइन हुआ था जी। और जिस तरह से हमारे यहाँ रॉ है, उसी प्रकार से इंटरनेशनल लियाजन डिपार्टमेंट है उनका, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का। वो एक एक्सटर्नल स्पाई विंग है, एस्पियोनाज का विंग है। राहुल गांधी जो छुपते छुपाते गए थे, उस समय भी वो ILD के ही मेंबर से मिले थे वहां पे जाके जी, डोकलाम क्राइसिस में। बात आपने कही तो आपको मैं बता दूं कि चाहे वो पाकिस्तान हो या चीन हो, ये सब आइडियोलॉजिकल ड्रिवन स्टेट्स हैं। उनका एक युद्ध का एक अंग ये भी है कि किस तरह से टारगेट कंट्री के पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करना। ठीक है। और जितनी भी डायनेस्टिक पार्टीज होती हैं या कोई भी डायनेस्टिक व्यवस्था हो, उसको इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान होता है, क्योंकि आपने केवल एक ही व्यक्ति को खरीदना पड़ता है। एक परिवार को खरीद लीजिए, आपने वो पूरा उसको खरीद लिया। जहां पे डेमोक्रेटिक पार्टीज होती हैं, उनको इन्फ्लुएंस करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है ना। तीसरी बात यह है कि देखिए, जब भी एक सवाल आया यहां पे कि हम उनके इलाके में गए, मैं उस एरिया में पेंगोंगसो मेरे एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में था जी। जो अभी गलवान जो हुआ है, उस समय भी हमारे रेजिमेंट के लोग वहां पे थे। ठीक है ना। हम उस पार कितनी गहराई में जाते क्या, वो हम आपको तो बताएंगे नहीं। हम आपको क्यों बताएं? बिल्कुल, हम आपको क्यों बताएं कि हम कहां गए? हाँ, उनके जो ग्रेवयार्ड में जो ग्रेव्स दिखे हैं आपको, वो लोग गिनती कर सकते हैं कितने उनके मारे गए, कितने हमारे शहीद हुए। उसका गिनती मुझसे बेहतर बहुत कम लोग जानते हैं जी, क्योंकि मेरी रेजिमेंट थी वहां पे। चौथी बात, मैं एक बात बता दूं कि थोड़ा सा मानसिकता बदल जी है क्या, चीन 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 लगा रखा है। अरे उस तरफ टिबेटन्स है या चीनी है, और चाइनीज है तो कितनी मात्रा में है वहां पे? हाउ मेनी हैंड चाइनीज आर देयर एंड हाउ मेनी टिबेटन्स आर देयर? ये चीन का गांव। आपका क्या मालूम? आपको मालूम है कि जब आप यहां से दिल्ली से आप जाते हैं लद्दाख के ऊपर, तो आपकी क्या हालत होती है? मैं सियाचिन में भी रह चुका हूं, लद्दाख में भी रह चुका हूं। आप वहां 2 साल से 2.5 साल से ज्यादा आप टेन्योर नहीं कर सकते हैं। तो वो हैंग चाइनीज है या टिबेटन है? ठीक है ना। पहले तो उसको चीन बोलना बंद करें, उसको तिब्बत बोलना। आप ये मानते हैं कर्नल आरएसएन सिंह साहब, अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो जो तिब्बत एक तरह से बफर स्टेट था भारत और चीन के बीच में, अगर गलती वहीं पे पहली हो गई जब हमने उस पर चीन को कब्जा करने दिया। मुझे कोई समझा दे कि चीन ने गांव बना लिए, चीनियों ने हैंड चाइनीज ने बना लिए, टिबेटन्स ने बना लिए गांव। यानी ये तो क्लैरिफाई कर दो मेरे को। दूसरी बात, पहाड़ों में जमीन कैसे कब्जा होता है? आपको एक मैं बात बता दूं, जब 62 की लड़ाई हुई थी, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, मैं नेहरू को भी नहीं ब्लेम करता। ब्लेम करता हूं उनको 1950 के लिए कि उन्होंने जब तिब्बत पे कब्जा हुआ चीन का, उस समय हमारे पास एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी, जो कि सरदार पटेल ने भी लिखा था। बिल्कुल। उस समय अगर हम बफर स्टेट उसका हम कायम रखते उसका स्टेटस, तो वो स्थिति नहीं होती। लेकिन 1962 में हमारे पास 5 बटालियनें थी। 5 बटालियन आप लेके चलो, कोई
5,000 सैनिक, ठीक है ना, औसतन। आज साहब वहां पर 1 लाख से ज्यादा सैनिक और जमीन दे दिया। पहाड़ों में आपको मालूम है अटैक का रेशियो क्या होता है? आपने कारगिल में देखा था ना, 1:20 भी कोई। ये भी मैं बता दूं, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो कि वहां पर ऑफेंसिव पे जा सके उस टेरेन में, अगर हर हाइट पकड़ा हुआ हो तो। ठीक है, आपने अपनी बात शिवम, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप 10वीं मंजिल से बैठे हुए पत्थर फेंक रहे हो, कोई आपके घर में घुस सकता है। ठीक ठीक, उदित राज जी आप बोलिए। ये जो कह रहे हैं ना कि चाइना से कांग्रेस पार्टी का, तो बीजेपी के जो डेलीगेशन कम्युनिस्ट पार्टी चाइना से मिलने गया था, तो वहां युद्ध करने गया था चाइना। ठीक है, आपने अपना आरोप लगा दिया। शिवम जी, दूसरी बात है कि जब कोविड के टाइम में पीएम केयर फंड में चाइनीज कंपनियां दिया है, ये मुफ्त में दिया था। तीसरी बात यह है कि उस समय कहा था चाइना को बाइकाट करेंगे, टिकटॉक बंद करेंगे। आज $1 लाख डॉलर डिफिसिट है। चाइना का व्यापार सबसे ज्यादा मोदी जी के टाइम में बढ़ा है, आयात बढ़ा। तो दोस्ती किसकी है? मोदी जी की दोस्ती है। 18 बार कौन मिलते हैं? मोदी जी सी पिंग से। तो शिवम, उदित जी कह रहे हैं, उदाहरण दे रहा हूं, चाइना से डरते हैं, चाइना का ये पोषक है, चाइना का दोस्त है, और कांग्रेस के ऊपर आरोप इसलिए बचाते हैं कि पहला डिफेंस अटैक करते हैं, डिफेंस में करते हैं। ठीक है, वरना जब बाइकाट का नारा दिया इन्होंने, तो आज डिफिसिट इतना बढ़ कैसे गया भाई? ठीक है, शिवम जवाब दें, शिवम जवाब दें। थैंक यू शिवम जवाब दें। विजय, एक तो ना कांग्रेसियों की तार्किक अक्षुण्णता बिल्कुल राहुल गांधी के लेवल पे ही पहुंच गई है, सारे के सारे कार्यकर्ताओं की। एग्जाम्पल, कोई भी ऑफिशियल ट्रिप होता है, करिए ना, किसको कहां परेशानी है, एक बात तो बताइए मुझे। हमारे पड़ोसी हैं, अटल जी का कहना था कि आप अपने दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। दैट्स अ रियलिटी। तो मेरे देश के प्रधानमंत्री भी लगातार मिले हैं, और यहां पर भी चाइना के राष्ट्रपति आए हैं, तमाम बॉर्डर इश्यूज पर लेकर बात हुई है, डिसएंगेजमेंट पर भी लगातार बात हुई है। लेकिन आप उन ट्रिप्स को राहुल गांधी के उन ट्रिप्स के बारे में कंपैरिजन में डाल रहे हैं जहां पर इस देश को मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं पता, एजेंडा नहीं पता, राहुल गांधी की कोई ऑफिशियल जो है कोई पोजीशन नहीं है वहां पर मीटिंग करने की। आप उन दोनों को आपस में मिलाकर कहते हैं कि बीजेपी गई। और जहां तक बात आपसे संबंध की है, ये मुझे या कर्नल RSN सिंह या फिर दूरदर्शन को कहने की आवश्यकता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भाई। सुप्रीम कोर्ट आपको यह पूछ चुका है कि ये कैसा टाइप है, ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है। और अंत में मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की चाहे सरकार की बात हो और चाहे इस देश की सेना की बात हो, आप इस बात को मानकर चलिए कि सेना अगर इस देश को लेकर 1 इंच जमीन भी इधर से उधर होगी तो भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, ये इस देश का विषय है। और मुझे लगता है यहां किसी को कोई अंधेरे में नहीं रख सकता। 21वीं सदी में जिस तरीके से तमाम चीजें हैं, जिस तरीके से इंटेलिजेंसिया इतना मजबूत हुआ है, यहां पर बस सिर्फ राहुल गांधी ही आकर झूठ बोल सकते हैं, कुछ भी कहकर निकल सकते हैं, और पीछे से उनके प्रवक्ता उनको डिफेंड करने के लिए आ जाएंगे। लेकिन ये सच है कि वहां पर 1 इंच जमीन भी नहीं गई है। एंड दैट्स इट। ठीक है, अब प्रोफेसर जोशी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी आपको मालूम होगा कि G20 बैठक होने वाली है, और उसके ठीक पहले इस तरह का बयान आता है, और लगातार हम मॉडस ऑपरेंडी देख रहे हैं, या ये संयोग है या प्रयोग है, हमें समझ में नहीं आता कि जब जब संसद का सत्र शुरू होने वाला होता है, कभी कोई वीडियो आ जाता है, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाती है, कभी किसी तरह की रिपोर्ट आ जाती है। तो ये संयोग है या प्रयोग है इस तरह के बयान? क्योंकि लोग तो सवाल पूछ रहे हैं, लोगों को तो शक होता है। देखिए, मणिपुर की बात पहले आपने कही, संसद से पहले आना, और आपको पता है वहां के, मैं मुख्यमंत्री जी का बयान सुन पा रहा था, उन्होंने कहा था, वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि ऐसी 100 घटनाएं हैं और 100 FIR हैं। देखिए, मैं आपसे क्या पूछा, मैंने सिर्फ ये पूछा आपसे कि जब भी जवाब देने दीजिए। सर मेरे सवाल, सर अगर मैं, उदित जी देखिए एक मेरी बात, मैं एक दूसरे गेस्ट से क्या बात कर रहा हूं, ये आपका विषय नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर मैं इनसे सवाल, सुनिए, अगर मैं इनसे सवाल चीन पर पूछूंगा और ये सूडान और इथोपिया की बात करेंगे, ये सूडान और इथोपिया नहीं, मेरा सवाल क्या है, और मेरा सवाल आपसे भी यही है कि जब कोई बड़ा कार्यक्रम इस देश में होने वाला होता है, संसद के पहले लगातार हम देख रहे हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट संसद के जब सत्र शुरू होने वाला तब आई, हम देखते हैं पेगासस की रिपोर्ट आई, फिर मणिपुर वाला मामला हुआ, और G20 की बैठक के पहले ये हो रहा है। ये संयोग है या प्रयोग है? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं आपसे।
मैं इतना बोलना चाहता हूं, जिस तरह से आपने मेरे को प्रश्न पूछा, मैं सीधा सीधा इसका जवाब दे रहा हूं। देश के सामने, देश में मैं भी आता हूं, आप भी आते हैं, जितने पैनलिस्ट सब आते हैं, देश के सामने सच आना चाहिए। ये विषय नहीं है कि उसकी मीटिंग हो रही है या संसद का सत्र हो रहा है तब नहीं आना चाहिए। क्या मणिपुर की बेटियों का संसद में आवाज उठ गई तो आपको और मुझे, जितने पैनलिस्ट थे, उन्हें खुशी हुई नहीं हुई? उनकी लड़ाई लड़ी गई संसद में, तो ये अच्छा हुआ नहीं हुआ? अच्छा हुआ। सर, किस तरह की लड़ाई लड़ी गई? अभी उदित जी बोल रहे थे कि हमें चीन के मसले पर ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। जब संसद में चर्चा का विषय आया मणिपुर का, तो हमने देखा किस तरह से चर्चा के नाम पर क्या क्या नियमों का आड़ लेकर जो है चर्चा नहीं होने दी गई। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जब वोटिंग होनी थी तब विपक्ष निकल गया। तो हम देखते रहे। आरएसएन सिंह साहब, एक कंक्लूडिंग रिमार्क में आपसे चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि बहुत संक्षेप में आप ये बताएं। और वो सवाल मेरा ये है कि अगर जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो क्या जो सेना सरहद पर तैनात है, जो सैनिक तैनात है, क्या उनका मनोबल गिरता है? तो आप क्या चाहेंगे कि देश के जो सियासतदान है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मनोबल गिरता है। मुझे एक एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जो भी कमांडर होता है। और इतना बता दूं प्रखर जी, आप भी थोड़ा हिंदुस्तान, आपके भी दोस्त होंगे फौज में जी, अगर एक छोटी सी भी भूल हो जाए ना तो यू कैन फॉरगेट योर नेक्स्ट रैंक। आपको मैं बताता हूं ये जी, यहां तक की अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है ना। और ये जमीन देना और ये सब बचकानी बातें हैं। और एक और बात मैं बता दूं जी, कि मैंने एक किताब लिखी थी रॉ छोड़ने के बाद, अनमेकिंग ऑफ नेपाल। और उस समय मैंने नेपाल का दौरा किया था, तमाम नेताओं से मिला था, वहां के राष्ट्रपति से भी मिला था। और पहला काम मैं दिल्ली आके मैंने किया कि मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को अपनी पूरी मीटिंग के बारे में मैंने पूरा उनको इन्फॉर्म किया कि मेरी राष्ट्रपति से मुलाकात हुई थी और उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने उनका डीब्रीफिंग किया जी। हर एक जिम्मेदार नागरिक का ये कर्तव्य बनता है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। ठीक। और तीसरी बात, भारत के राजनीति पे बाहरी ताकतों का इन्फ्लुएंस हमेशा रहा है। ठीक। अभी किसी जमाने में आप मित्रोकिन पेपर्स पढ़ लीजिए, सोवियत यूनियन का क्या इन्फ्लुएंस था। बिल्कुल। उनके कहने साहब, बहुत बड़ा विषय है, अगर इस पर हम चर्चा करते रहेंगे तो शायद समय और गुजर जाएगा, समय का अभाव है। इसलिए मैं और लोग कौन कैसे बिकते हैं, मैंने इंटेलिजेंस में रह के मैंने ये सब बहुत अच्छे से देखा। बड़े सस्ते में मुझे लगता है कि इस पर हमें किसी और दिन आपसे चर्चा करना चाहिए, जिससे कुछ रोचक बातें सामने आ पाएंगी। फिलहाल समय का अभाव है, हमें इस चर्चा को ही विराम देना होगा। आप सभी मेहमान डीडी न्यूज के साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल 5 की पंचायत में इतना ही। देखते रहिए डीडी न्यूज। लोग जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से ला रहे हैं बड़े बड़े बदलाव, वे लोग जो यूं तो है आम लेकिन अपने विशेष कार्यों से बन गए हैं बेहद खास, साधारण लोग जो रखते हैं असाधारण जज्बा कुछ कर दिखाने का, वे लोग जिन्हें देश कर रहा है सलाम, और ये है हमारे पद। दर्शकों के असीम स्नेह के बाद हम हाजिर हैं लेकर हमारे पद्म का सीजन 2, रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 27 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
रासबिहारी ये क्या लिखा है? सत्य। हम गांधी जी की तरह स्वराज की लड़ाई तो लड़ रहे हैं, पर हमारा मार्ग कहीं से नहीं है। आजाद हिंद फौज के नौजवानों, अब हमें अपने खून से इतिहास रचना होगा। जय हिंद, जय हिंद। आपने इस सेना के निर्माण में अपना सब कुछ गवा दिया, आप अब ये मुझे क्यों सौंपना चाहते? क्योंकि तुम भारतीय राष्ट्रीय सेना का भविष्य हो सुभाष। स्वराज में देखिए क्रांतिकारी रासबिहारी बोस की महान गाथा। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 अगस्त सुबह 11 बजे